नमस्कार। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण मॉडल 10 के प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आइए आज हम इसका प्रश्नोत्तरी कर लें। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा या रानी, मुख्यमंत्री। इसका आंसर होगा राजा या रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा को याद रखने के लिए। तो राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए हम मॉक संसद चलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। सही आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ें। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। यह है आपका मकर रेखा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखाएं से छोटी होती है। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती है। इसका हो जाएगा अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है। कॉलम मिलाइए। देखिए पांडुलिपि आपको दिया है। पांडुलिपि जो होता है वो हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक होता है, यानी ए का 3 हो जाएगा। शिलालेख जो होगा वो लेखन जो या तो पत्थर या सतह पर होता है, यानी बी का 4 हो जाएगा। स्मारक सी जो होगा वो अतीत से संबंधित इमारत या जो जमीन में खोद कर निकाली गई जमीन की स्थिति, यानी सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो हम इसमें आंसर खोज लें। इसमें आंसर हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा था ए का 3, उसके बाद बी का 4 और सी का 2 और डी का 1, यानी आंसर ये होगा हमारा। चलिए साहित्यिक स्रोत हैं। इमारत गड्ढे से बने घर, सिक्का, पत्थर औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, ग्लोब, नक्शे, जानवर की हड्डियां। महाकाव्य, पुराण और स्मृति होगा। चलिए इससे आगे फिर बढ़े हम लोग। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहस का आयोजन करना, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें, इसके बारे में पढ़ाया भी गया था। कौन सी विधि शिक्षार्थियों द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। परियोजना आधारित ज्ञान, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, पूरी करने हेतु दिया गया कार्य। परियोजना आधारित ज्ञान से ये प्राप्त होगा। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, स्वतंत्र विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, पाठ्य पुस्तक से व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उसके पालन करने की क्षमता। स्वतंत्र विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। हम देख लेते हैं स्कोर क्या है। सबमिट कर देता हूं मैं इसे। 10/10। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जल्द 2-3 दिन में मैं फिर मॉडल 11 का अध्ययन करके आपको इसका आंसर डाल दूंगा। मॉडल 12 का भी अध्ययन करने के बाद मैं इस पर आपका आंसर डाल दूंगा। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।